जय श्री कृष्ण। सूर्यपुत्री तप्ती के साथ राजा संवरण का विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय गंधर्व के मुख से तप्ती नंदन संबोधन सुनकर अर्जुन ने कहा, गंधर्व राज, हम लोग तो कुंती के पुत्र हैं, फिर तुमने तप्ती नंदन क्यों कहा? यह तप्ती कौन थी जिसके कारण हमें तप्ती नंदन कह रहे हो? गंधर्व राज ने कहा, अर्जुन, आकाश में सर्वश्रेष्ठ ज्योति है, भगवान सूर्य, इनकी प्रभा स्वर्ग तक परिव्याप्त है। इनकी पुत्री का नाम था तप्ती। वह भी इनके जैसी ही ज्योतिषमती थी। वह सावित्री की छोटी बहन थी तथा अपनी तपस्या के कारण तीनों लोकों में तप्ती नाम से विख्यात थी। वैसी रूपवती कन्या देवता, असुर, अप्सरा, यक्ष आदि किसी को भी नहीं थी। उन दिनों उसके समान योग्य कोई भी पुरुष नहीं था जिसके साथ भगवान सूर्य उसका विवाह करे। इसके लिए वे सर्वदा चिंतित रहा करते थे। उन्हीं दिनों पुरुवंश में राजा रक्ष के पुत्र संवरण बड़े ही बलवान एवं भगवान सूर्य के सच्चे भक्त थे। वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय अर्घ्य, पाद्य, पुष्प, उपहार, सुगंध आदि से पवित्रता के साथ उनकी पूजा करते। नियम, उपवास, तपस्या से उन्हें संतुष्ट करते और अहंकार के बिना भक्ति भाव से उनकी पूजा करते। सूर्य के मन में धीरे धीरे यह बात आने लगी कि ये मेरी पुत्री के योग्य पति होंगे। बात भी थी ऐसी ही जैसे आकाश में सबके पूज्य और प्रकाशमान सूर्य है, वैसे ही पृथ्वी में संवरण थे। एक दिन की बात है, संवरण घोड़े पर चढ़कर पर्वत की तराइयों और जंगल में शिकार खेल रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया। वे पैदल ही चलने लगे। उस समय उनकी दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी। एकांत में अकेली कन्या को देखकर वे एकटक उसकी ओर निहारने लगे। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो सूर्य की प्रभा ही पृथ्वी पर उतर आई हो। ये सोचने लगे कि ऐसा सुंदर रूप तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। राजा की आंखें और मन उसी में गड़ गए। वे सब कुछ भूल गए, हिलडुल तक नहीं सके। चेत होने पर उन्होंने यही निश्चय किया कि ब्रह्मा ने त्रिलोकी का रूप सौंदर्य मत कर इस मधुर मूर्ति का आविष्कार किया होगा। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा क्या नाम है? इस निर्जन जंगल में किस उद्देश्य से विचर रही हो? तुम्हारे शरीर की अनुपम छवि से आभूषण भी चमक उठे। त्रिलोकी में ऐसी सुंदरी और कोई न होगी। तुम्हारे लिए मेरा मन अत्यंत चंचल और ललायित हो रहा है। राजा की बात सुनकर वह कुछ न बोली। बादल में बिजली की तरह तत्क्षण अंतर्धान हो गई। राजा ने उसे ढूंढने की बड़ी चेष्टा की। अंत में असफल होने पर विलाप करते करते वे निश्चेष्ट हो गए। राजा संवरण को बेहोश और धरती पर पड़ा देखकर तप्ती फिर वहां आई और मिठास भरी वाणी से बोली, राजन, उठिए उठिए। आप जैसे सत्पुरुष को चेत होकर धरती पर नहीं लौटना चाहिए। अमृत घोली गोली सुनकर संवरण उठ गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, मेरे प्राण तुम्हारे हाथ में हैं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मुझ पर दया करो और मुझ सेवक को मत छोड़ो। तुम गंधर्व विवाह के द्वारा मुझे स्वीकार कर लो। मुझे जीवन दान दो। तप्ती ने कहा, राजन, मेरे पिता जीवित है। मैं स्वयं अपने संबंध में स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि आप सचमुच ही मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे पिता से कहिए, इस परतंत्र शरीर से मैं आपके पास नहीं रह सकती। आप जैसे कुलीन, भक्त वत्सल और विश्व विश्रुत राजा को पति रूप से स्वीकार करने में मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। आप नम्रता, नियम और तपस्या के द्वारा मेरे पिता को प्रसन्न करके मुझे मांग लीजिए। मैं भगवान सूर्य की कन्या और विश्ववंध्या सावित्री की छोटी बहन हूँ। यह कहकर तप्ती आकाश मार्ग से चली गई। राजा संवरण वहीं मूर्छित हो गए। उसी समय राजा संवरण को ढूंढते ढूंढते उनके मंत्री, अनुयायी और सैनिक आ पहुंचे। उन्होंने राजा को जगाया और उनके अनेक उपायों से चेत में लाने की चेष्टा की। होश में आने पर उन्होंने सबको लौटा दिया। केवल एक मंत्री को अपने पास रख लिया।
अब वे पवित्रता से हाथ जोड़कर ऊपर की ओर मुंह करके भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। उन्होंने मन ही मन अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ का ध्यान किया। ठीक 12वें दिन वशिष्ठ महर्षि आए। उन्होंने राजा समरण के मन का सारा हाल जानकर उन्हें आश्वासन दिया और उनके सामने ही भगवान सूर्य से मिलने के लिए चल पड़े। सूर्य के सामने जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया और उनके स्वागत प्रश्न आदि के अनंतर इच्छा पूर्ण करने की बात कहने पर महर्षि वशिष्ठ ने प्रणाम पूर्वक कहा, भगवान, मैं राजा समरण के लिए आपकी कन्या तप्ती की याचना करता हूँ। आप उनके उज्जवल यश, धार्मिकता और नीतिज्ञता से परिचित ही है। मेरे विचार से वह आपको कन्या के योग्य पति है। भगवान सूर्य ने तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हीं के साथ अपनी स्वर्ग सुंदरी कन्या को समरण के पास भेज दिया। वशिष्ठ के साथ तप्ती को आते देखकर समरण अपनी प्रसन्नता का स्मरण न कर सके। इस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना और अपने पुरोहित वशिष्ठ की शक्ति से राजा समरण ने तप्ती को प्राप्त किया और विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार से संपन्न होकर उसके साथ उसी पर्वत पर सुखपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार वे 12 वर्ष तक वहीं रहे। राजकाज मंत्री पर रहा। इससे इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा ही बंद कर दी। अनावृष्टि के कारण प्रजा का नाश होने लगा। ओस तक न पड़ने के कारण अन्न की पैदावार सर्वथा बंद हो गई। प्रजा मर्यादा तोड़कर एक दूसरे को लूटने पीटने लगी। तब वशिष्ठ मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से वहां वर्षा करवाई और तप्ती समरण को राजधानी में ले आए। इंद्र पूर्ववत वर्षा करने लगे। पैदावार शुरू हो गई। राज दंपत्ति ने सहस्त्रों वर्ष तक सुख भोग किया। गंधर्वराज कहते हैं, अर्जुन, यही सूर्य कन्या तप्ती आपके पूर्व पुरुष राजा समरण की पत्नी थी। इन्हीं तप्ती के गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ, जिनसे कुरु वंश चला। उन्हीं के संबंध से मैंने आपको तप्ती नंदन कहा है। जय श्री कृष्ण। 2 मिनट